चोरी व छीना झपटी की वारदातों के लिए देश के कई राज्यों में कुख्यात कड़िया गैंग के खिलाफ नागौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने इस शातिर कड़िया गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस गैंग में शामिल एक बालक को भी निरुद्ध किया गया है। ये कड़िया गैंग बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और नाबालिग बच्चों से चोरी की वारदात करवाती है। शातिर कड़िया गैंग पर नागौर पुलिस पिछले काफ़ी समय से नज़र रख रही थी। इस पूरी घटना का खुलासा एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर नागौर के एडिशनल एसपी सुमित कुमार ने किया है। कोतवाली थाने में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी सुमित कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश की कड़िया गैंग के 2 सदस्यों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नागौर शहर में कल धान मंडी के पास से 4 लाख रुपए छीनकर ले जाने की एक वारदात हुई थी। इस वारदात के तुरंत बाद नागौर जिले भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई थी। नाकाबंदी के दौरान नागौर शहर से करीब 120-30 किलोमीटर दूर थांवला बॉर्डर पर कड़िया गैंग के 2 सदस्यों को थांवला थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनके साथ एक बालक को भी निरुद्ध किया गया। कड़िया गैंग के ये सदस्य नागौर शहर की धान मंडी में 4 लाख रुपए छीनकर ले जाने की वारदात करने के बाद बाइक से फरार हो गए। दूसरी तरफ पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करने के लिए अबे कमांड सेंटर के कैमरों की मदद से फुटेज निकाले गए। वहीं इस पूरी घटना का खुलासा करने में कुचामन थाने के एक हेड कांस्टेबल सुंदर डोंगीवाल की अहम भूमिका रही। मामले में एडिशनल एसपी सुमित कुमार ने बताया कि इस कड़िया गैंग ने कुचामन सिटी क्षेत्र में भी एक वारदात की थी, जिसके चलते कुचामन थाने का हेड कांस्टेबल सुंदर डोंगीवाल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इनके गांव मध्य प्रदेश गया हुआ था। मध्य प्रदेश से सुंदर डोंगीवाल ने वहां के स्थानीय थाने पहुंचकर इस गैंग के सदस्य के फोटो नागौर पुलिस को तुरंत ही भेज दिए। तो दूसरी तरफ अबे कमांड सेंटर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनसे भी आरोपियों के फोटो मिल गए। मध्य प्रदेश बैठे कुचामन थाने के हेड कांस्टेबल सुंदर डोंगीवाल ने जैसे ही यहाँ पर फ़ोटो भेजे और अबे कमांड सेंटर से जो फ़ोटो मिले, इनका मिलान होने के बाद पुलिस को ये पुख्ता हो गया कि ये वारदात कड़िया गैंग ने ही की है। इसके बाद पूरे ज़िले में सख्त नाकाबंदी करवाई और ये आंकलन किया कि इस वारदात को करीब इतना समय हो चुका है, ऐसे में हो सकता है कि इस गैंग के सदस्य बाइक पर अजमेर की तरफ भागे हो। ऐसे में थांवला व पादुकला में सख्त नाकाबंदी करवाई गई। कोतवाली थाने के एसएचओ रमेंद्र सिंह नागौर शहर में विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे रहे, तो दूसरी तरफ प्रोबेशनर आरपीएस कृष्ण यादव को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जिले भर की टीमों से कोऑर्डिनेशन करे और उन्होंने ही थांवला थाना पुलिस को ये निर्देश दिया कि जल्द से जल्द थांवला के बॉर्डर पर नाकाबंदी की जाए ताकि वो अजमेर की तरफ नहीं भाग सके। तो दूसरी तरफ जो नागौर के डीएसपी है ओम प्रकाश गोदारा, उन्होंने इन सारी टीमों की लगातार मॉनिटरिंग की। पुलिस ने जो सामंजस्य बिठाकर काम किया, इसका नतीजा ये निकला कि कड़िया गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया। साथ ही एक बालक को भी निरुद्ध किया। इस कड़िया गैंग से जब पुलिस ने पूछताछ की तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं कि ये गैंग देश के कई हिस्सों में वारदातें कर चुकी है और अब तक की पूछताछ में ये गैंग 1 दर्जन वारदातें कबूल चुकी है। नागौर के अलावा राजस्थान के कई हिस्सों व मध्य प्रदेश में इस गैंग ने वारदातें की है। आने वाले दिनों में इस गैंग से कई और चौंकाने वाले खुलासे पुलिस द्वारा किए जा सकते हैं। एडिशनल एसपी ने बताया कि ये गैंग भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों की रेकी करती है और विशेषकर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है जो बैंक से रुपए निकालकर बाजार की तरफ सामान खरीदने के लिए जाते हैं या फिर बाजार में सामान की खरीदारी करने के लिए गांव से आए हुए हो और उनके पास जब रुपयों से भरा थैला होता है तो उनकी लगातार
रेकी की जाती है और पीछा किया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति बाजार की भीड़ में हल्की सी चूक करता है तो उसका बैग या थैला छीनकर ये गैंग वहाँ से भाग निकलती है और इसके लिए बालक को ये आगे रखते हैं और बालक ही बैग या थैला छीनकर भागता है और इसके बाद इस गैंग के सदस्य उस बालक को अपनी बाइक पर बिठाकर उस शहर को छोड़कर भाग निकलते हैं और अपना मोबाइल तक बदल लेते हैं और ई मित्र के माध्यम से उन रुपयों को अपने परिजनों के खाते में डाल देते हैं। ये सातिर गैंग बड़े ही सातिराना ढंग से वारदात करती है और कई और खुलासे इस गैंग से कोतवाली थाना पुलिस आगामी दिनों में करेगी। फिलहाल थाने में पूछताछ चल रही है। पुलिस ने धान मंडी से चोरी किए 4 लाख रुपयों को बरामद कर लिया। एक बाइक भी जब्त की है और आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी जो 2 आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के कमल सांसी व हरिओम सांसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन दोनों शातिर बदमाशों से कोतवाली थाने में पुलिस की टीम फिलहाल पूछताछ करने में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में पुलिस इसमें और खुलासे भी कर सकती है। जिनमें किशोर बालक को शामिल किया जाता है जिससे वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सके। कोई भी व्यक्ति अगर इनको डाउट हो जाता है कि भाई इनके पास में पैसे हैं तो बालक से इसका पीछा करवाया जाता है। निर्धारित स्थान पर ये बाइक पर उस बच्चे का वेट करते हैं कि वो पैसे का बैग चुरा कर ले आए और तत्काल वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस दौरान इनके द्वारा जो मोबाइल काम में लिए जाते हैं वो मोबाइल तत्काल नष्ट कर दिए जाते हैं, सिम तत्काल नष्ट कर दी जाती है। प्रत्येक वारदात के लिए नया मोबाइल और नई सिम का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा प्रयास है कि अब तक इन्होंने जितनी भी वारदातें की हैं उन सब का खुलासा हम करें और इसी क्रम में इन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक वारदातों को स्वीकार किया है। धन्यवाद। इस गैंग में और भी कोई शामिल है या ये 2 ही है? मुलजिमों के नाम और गैंग कौन की? इनमें इनकी जो गैंग है उसमें वर्तमान में 3 लोग हैं, जिनमें कमल हैं, हरिओम हैं और एक विधि के विरुद्ध संघर्ष बालक हैं। और ये बेसिकली एमपी के हैं, रहने वाले हैं। गांव इनका है कड़िया और जाति सांसी। अंजाम दे चुके हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं? मैं फिर से दोहरा दूं, अभी तक की पूछताछ में 1 दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है। वारदातें इन्होंने स्वीकार की हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं गल्ला मंडी बड़ौद, ये एमपी की वारदात है जिसमें 4 लाख रुपए अपने यहाँ चोरी हुए। वो मसूदा अजमेर जिसमें 2 लाख रुपए हैं, डेगाना यहाँ से 1 लाख रुपए, कुचामन से 2.5 लाख और सरदार शहर बीकानेर, सालासर बस स्टैंड, रतनगढ़ बस स्टैंड, सुजानगढ़ सब्जी मंडी, खाजूवाला बीकानेर, भील खेड़ा गांव थाना बोड़ा जिला राजगढ़ ब्यावर। मोटरसाइकिल से इनकी गिरफ्तारी को लेकर एक बार वापस रिपीट कर दो, किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई थी नागौर वाली घटना के बाद? साइकिल टीम और अबे कमल साहिब आप दोहराएंगे, क्वेश्चन दोहराएंगे? एक बार फिर से रिपीट कर दो कि नागौर वाली घटना के बाद इनकी किस तरह से नागौर की घटना के बाद में फुटेजों का संकलन करते हुए इनकी कुछ पहचान हुई। उस पहचान के माध्यम से इनका पीछा शुरू किया गया। कुछ चिन्हित पॉइंटों पर नाकाबंदी करवाई गई। इसी नाकाबंदी के दौरान थांवला थाना क्षेत्र में एसएचओ थांवला द्वारा मौके पर इनको पकड़ा गया।